नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर कर रहे हैं जो हमारे स्रोतों से उभर कर आया है। ये एक बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल है। सोचिए, अगर भारत पर कभी कभी विदेशी हुकूमत हुई ही ना होती, हाँ, मतलब कोई ब्रिटिश राज नहीं। कोई ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं, और नहीं वो बांटो और राज करो वाली नीति। जी, ये स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग भारत की कल्पना करने को कहते हैं। और ये बात तो है ही कि अंग्रेजों से पहले भारत सच में एक सोने की चिड़िया माना जाता था। हाँ, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। जैसे 1700 के आसपास दुनिया की कुल जीडीपी में भारत का हिस्सा लगभग 24% था। 24%? ये तो पूरे यूरोप से भी ज्यादा हुआ। बिल्कुल। कपड़ा, मसाले, हीरे जवाहरात, मतलब समृद्धि तो थी। तो चलिए इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इस वैकल्पिक इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है वो है अर्थव्यवस्था का। अगर अंग्रेज नहीं आते तो आर्थिक रूप से क्या अलग होता? वो ड्रेन ऑफ वेल्थ। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्रोत उठाते हैं। एक अनुमान है कि सिर्फ बंगाल से ही, मतलब 1757 से 1947 के बीच, आज की कीमत में लगभग $45 ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन डॉलर्स? जी, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, बहुत बड़ा। कल्पना करना भी मुश्किल है। तो सोचिए, अगर ये पैसा, ये संपत्ति भारत से बाहर नहीं जाती, यहीं रहती, भारत में ही निवेश होती, हाँ, अगर ये सारा पैसा भारत के अपने विकास में लगता, जैसे सड़कें बनाने में, स्कूल, अस्पताल, विज्ञान, तकनीक, तो तस्वीर क्या होती? शायद आज हम बिल्कुल अलग जगह होते। जाहिर है, शायद दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये वो संसाधन थे जो भारत की अपनी तरक्की की रफ्तार तय कर सकते थे। और इसी से जुड़ा सवाल है औद्योगिक क्रांति का। क्या भारत अपनी औद्योगिक क्रांति कर सकता था? इसकी संभावना तो काफी मजबूत दिखती है। देखिए, भारत के पास हुनर था, कारीगर थे। हाँ, कपड़ा और स्टील में तो हम वैसे भी बहुत आगे थे। बिल्कुल। तो ये संभव था कि भारत अपनी शर्तों पर शायद पश्चिम से अलग तरीके से औद्योगिकरण करता। मतलब जरूरी नहीं कि हम उन्हीं फैक्ट्रियों की नकल करते हैं। हाँ, शायद हमारा मॉडल कुछ अलग होता, ज्यादा टिकाऊ। और कपड़ा, स्टील जैसे क्षेत्रों में तो हम शायद वर्ल्ड लीडर बन सकते थे। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था से थोड़ा आगे बढ़े तो समाज पर क्या असर पड़ता? वो बांटो और राज करो की नीति का जिक्र बार बार आता है। जी, और उसका असर बहुत गहरा माना जाता है। स्रोत ये इशारा करते हैं कि अगर ये नीति ना होती तो शायद जो दरारें आज दिखती हैं, धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र को लेके, वो इतनी गहरी ना होती। मतलब एक ज्यादा एकजुट भारत। हाँ, एक मजबूत एकीकृत भारत। हो सकता है कि 1947 का विभाजन ही ना होता। ये तो बहुत बड़ा शायद है। हाँ, बिल्कुल। या फिर हिंदू मुस्लिम संबंध, उनकी शक्ल कुछ और होती, शायद ज्यादा सहज। ये वाकई सोचने वाली बात है। और शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली की तो आलोचना होती है कि वो क्लर्क बनाने के लिए थी। सही कहा। तो विकल्प क्या था? स्रोत ये बताते हैं कि हमारी अपनी जो ज्ञान परंपराएं थीं, जैसे गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल या तक्षशिला, नालंदा जैसी प्राचीन संस्थाएं, वो समय के साथ विकसित हो सकती थी, आधुनिक रूप ले सकती थी। अपनी भाषाओं में पढ़ाई होती। बिल्कुल। मातृभाषा में शिक्षा से समझ शायद ज्यादा गहरी होती। और जो हमारे अपने विज्ञान थे, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित, उनमें मौलिक शोध होता है। जी, शायद ऐसे विश्वविद्यालय बनते जो पश्चिमी ज्ञान और भारतीय ज्ञान का एक संगम करते, और सिर्फ नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि सोचने वाले, नए विचार लाने वाले लोग तैयार होते। तो अगर इन सब बातों को हम जोड़ दें, पैसा देश में रहता, उद्योग अपने तरीके से पनपता, समाज कम बटा होता, शिक्षा अपनी जड़ों से जुड़ी होती, तो ये भारत कैसा दिखता? एक तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर तो एक आर्थिक और सांस्कृतिक महाशक्ति की बनती है। महाशक्ति। हाँ, गरीबी का स्तर शायद बहुत कम होता, क्योंकि देश का धन देश में ही लगता। शहरों और गांवों का विकास भी शायद ज्यादा संतुलित होता। कला, संगीत, सिनेमा, हर चीज पर अपनी एक अलग भारतीय छाप होती। पश्चिमी असर शायद कम होता। और शायद सबसे बड़ी बात, शायद सबसे जरूरी बात ये होती कि लोगों में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को लेकर एक गहरा आत्मविश्वास होता। वो मैकाले वाली शिक्षा या सांस्कृतिक हीनता की भावना शायद होती ही नहीं। वाकई ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि इतिहास का एक अलग रास्ता हमें कहाँ ले जा सकता था। ये सारे विचार हमें मिले दस्तावेजों से ही निकले हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस तरह के वैकल्पिक इतिहास पर सोचने का मतलब सिर्फ अतीत में खो जाना नहीं है,
तो फिर क्या है? इसका एक बड़ा मकसद ये समझना भी है कि क्या खो गया था और उस विरासत, उस संभावना से आज हम क्या सीख सकते हैं। भविष्य के लिए। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा आज और हमारा आने वाला कल किस हद तक हमारे अतीत के रास्तों पर निर्भर है। ये सवाल तो रहता ही है कि इतिहास, चाहे वो घटा हो या ना घटा हो, वो आज भी हमारी पहचान और हमारी संभावनाओं को कैसे शक्ल दे रहा है।